आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज हम लोग सीखेंगे डाइवर्जेंस के बारे में। डाइवर्जेंस कैसे काम करता है, चार्ट के ऊपर कैसे आप लगा सकते हो और इसका रिजल्ट कितना होता है। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं, लाइव चार्ट पे समझते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा, ये यूरो एसडी के डेली का चार्ट है और यहाँ पे हम लोग डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। डाइवर्जेंस होता क्या है ये आपको समझ है, यानी कि ये कि इंडिकेटर्स होता है, उसके अगेन प्राइस काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लो आरएसआई है, एमएससीडी है और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिसके जरिए आप प्राइस को आइडेंटिफाई पहले ही कर पाते हो कि प्राइस हमारा बुलिश होगा या बियरिश होगा। इसको कैसे करते हैं समझते हैं इसको। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो पहले ये होता क्या है समझ लेते हैं। डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इंडिकेटर्स पे जाना पड़ेगा। उसके बाद सर्च में जाके आप यहाँ टाइप करेंगे एमएससीडी। एमएससीडी जैसे टाइप करेंगे आपको पहले ही और ये दिख जाएगा, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। इसको सेलेक्ट कर लेंगे आप, तो यहाँ पे ये इंडिकेटर लग जाएगा, ये वाला, ये एमएससीडी है, राइट। अब इसका डाइवर्जेंस इतना पावरफुल होता है, इसके फेलियर के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होता है। अगर आप अच्छे से इस पे प्रैक्टिस कर लोगे तो हाई पॉसिबिलिटी है कि आप पहले ही प्राइस को आइडेंटिफाई कर लोगे कि यहाँ से बुलिश होगा या बियरिश होगा। ठीक है, आपने मैकडी यहाँ पे लगा लिया। अब इसको समझते हैं, कहीं पे भी हम लोग कई जगह मल्टीपल जगह पे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे कैसे काम करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। आपको पता है कि ये इंडिकेटर्स है, जैसे जैसे प्राइस हमारा मूव करेगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा, ये भी मूव करता है, राइट। ये प्राइस के साथ ही चलता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस आपका मूव करेगा वैसे वैसे ये भी मूव करेगा। एग्जांपल के लिए मैं आपको जस्ट ये समझा दिया। अब यहाँ पे देखिए ये कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। देखो, आप क्या करोगे ना कि सबसे पहले क्या करना है आपको, एक लो के लेवल को मार्क करना है, एमएससीडी को। एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे क्या था, एक लो था। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका लो कौन सा था, ये वाला था। ओके, इसका लो ये वाला था। अब ये हमारा क्या है, एक लो है। उसके बाद में लास्ट वाला लो को पकड़ो, ये वाला लो, इसका लो कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ये इंडिकेटर है, तो जैसे जैसे हमारा प्राइस चलेगा वैसे वैसे इंडिकेटर भी चलेगा। लेकिन जब ये लो से आप यहाँ तक मार्क करोगे तो क्या है हमारा, यहाँ पे लोअर लो की साइड आपको प्राइस दिख रहा है। ठीक है, क्या है, लोअर लो है। लेकिन जिस तरह से ये हमारा प्राइस लोअर हो रहा है, क्या कहते हैं, लोअर लो है, उस तरह से क्या हमारा ये डाइवर्जेंस है, इसको ध्यान से समझो आप। बिल्कुल नहीं, उसका उल्टा है, उसका अगेन। प्राइस हमारा नीचे साइड से स्लाइड है, ये अगर ऐसे है तो हमारा ये भी कैसे होना चाहिए, ऐसे ही होनी चाहिए। लेकिन ध्यान से देखो, ये मैगडी क्या है ना, ऊपर साइड में चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका मतलब ये होता है कि प्राइस नीचे तो आ रहा है, यहाँ से प्राइस आपका नीचे साइड में आ रहा है, लेकिन एक बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है। आने वाले समय में क्या होगा कि प्राइस आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट वैसे ही हुआ, अपने एक हाई को कट किया, एसएमसी के रूल के अकॉर्डिंग चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और प्राइस क्या हुआ, यहाँ से सीधा इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव देखा। समझ आया कितना अच्छे तरीके से काम किया। और भी कहीं पे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं इसलिए, और भी कहीं पे एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं लाइव चार्ट में क्या हो सकता है। प्रैक्टिकली यहीं पे समझ लेते हैं, बाकी जगह तो छोड़िए, पहले क्या हुआ यहीं पे समझ लेते हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका हाई कौन सा है, इस वाले का हाई ये वाला है। यहाँ से देखिए प्राइस क्या कर रहा है, हायर हाई बना रहा है ना, राइट। यहाँ से प्राइस इस तरह से क्रिएट कर रहा है, कैसे, ऐसे। लेकिन ये वाला लो कौन सा है, ये है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए ये किधर जा रहा है, प्राइस डाउन चल रहा है और ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यानी कि यूरो यूएसडी के अंदर आपको बियरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे ना अच्छे तरीके से, तो प्राइस में सेलिंग मूव आने से पहले आपको पता लग जाएगा कि ये हमारा प्राइस अब नीचे साइड में जाने की तैयारी कर रहा है, राइट। एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, आप आसानी से आइडेंटिफाई करके आप सेल की तरफ आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे। और भी कुछ जगह एग्जांपल देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, H4 में आ जाते हैं।
और H4 में भी देख लेते हैं, शायद कहीं मिल जाए हमें फिर से। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस देखने को मिला। यहाँ पे क्या है, ये वाला क्रैश है, ये वाला ये वाला क्रैश है, राइट। ध्यान से समझिए, इसका ये हाई है, राइट। अब यहाँ से प्राइस क्या कर रहा है आपका, ध्यान से इसको देखिए, लोअर लो। यहाँ से प्राइस क्या कर रहा है, लोअर लो, राइट। अब इसका कौन सा प्राइस है ये, अब यहाँ से ये क्या हो रहा है, लो साइड में। और ये वाले लेवल से अगर हम यहाँ पे पकड़ेंगे तो ये इक्वल है, कितना क्रॉस ये है इस तरह, ये इस तरह है, तो हमारा ये भी ऐसे ही होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ये भी बुलिश डाइवर्जेंस है। एक हाई को कट करेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा। देखो, हो गया बुलिश प्राइस। तो अगर ये इक्वल है तो भी ये डाइवर्जेंस का ही काम करेगा, राइट। और इतना अच्छा रिजल्ट है, मैकडी का डाइवर्जेंस इतना अच्छे से प्राइस पे काम करता है कि मोमेंट होने से पहले आइडेंटिफाई कर लोगे आप कि प्राइस में क्या होने वाला है। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, चार्ट को बिल्कुल छोटा करके समझना होगा। चार्ट को बड़ा करोगे तो चीजें मूव दिखेगा नहीं आपको। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा ये तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो दिखना नहीं है चार्ट, चार्ट को समझना है। चार्ट को देखने से ज्यादा बेहतर है ये समझ जाओगे किधर की तरफ जाएगा। क्लियर है। और भी कुछ जगह हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस कैसे काम किया है प्राइस के ऊपर, राइट। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कैसे काम, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। प्राइस में क्या था, ये वाला लेवल था, राइट, ये वाला था। प्राइस क्या कर रहा है यहाँ से, लोअर लो, लोअर लो बना रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से अगर हम करेंगे तो क्या हो गया, ये हमारा लोअर लो। लेकिन ये वाला प्राइस क्या है, ये है। और जब यहाँ से यहाँ हम मैकडी को डाइवर्ट मार्क करेंगे तो ये वैसा लोअर लो है ही नहीं। जैसा लोअर लो प्राइस है, मैकडी है, एमएससीडी है ही नहीं। इसका मतलब हुआ कि यही बुलिश डाइवर्जेंस है, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर किया और उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस पूरा स्ट्रांगली बुलिश ऊपर साइड की ओर देखते हुए मिला। तो आरएसआई के भी डाइवर्जेंस होते हैं और भी बहुत सारे इंडिकेटर है, लेकिन एमएससीडी बहुत परफेक्ट चार्ट पे काम करता है। कभी इस पे प्रैक्टिकली करना, आप इस पे अच्छे से मास्टरी कर लोगे आप, तो पहले ही मोमेंट को पकड़ लोगे और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड सेटअप को बना पाओ। तो आई होप आप सभी को समझ आ चुका होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इस पे काम कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस आपको मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। फाइनली